Hello everyone, this is Pooja and today I am going to start the chapter number 3 which is decimals and this is your introduction video। तो आज की क्लास में हम डेसिमल्स के इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं स्टार्टिंग के, उसे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेसिमल्स। डेसिमल्स होता क्या है? डेसिमल बेसिकली आपका एक ये जो डॉट है इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल। जो पॉइंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? डेसिमल्स। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल। और जो भी नंबर्स आपके डेसिमल फॉर्म्स में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल्स। डेसिमल फॉर्म्स मीन्स 6.9, 13.2, 0.78 किसी भी नंबर के बीच में या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या मिड में कहीं भी अगर डेसिमल है, डेसिमल मीन्स एक पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेसिमल नंबर। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स में ही आपके डेसिमल आते हैं। ठीक है, बाकी नंबर्स में आपके डेसिमल नहीं आते। अगर वो डेसिमल लगा है इट मीन्स वो डेसिमल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आपके डेसिमल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होल नंबर पार्ट एंड द सेकेंड डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट आपका कौन सा होता है? सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं डेसिमल का। 68.23। ठीक है, तो जो ये डेसिमल के इस साइड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? होल नंबर पार्ट। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद का होता है वो क्या होता है? आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, जो डेसिमल के इस साइड होता है वो क्या होता है? आपका होल नंबर पार्ट। और डेसिमल के जो बाद में होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? डेसिमल पार्ट। इसको हम रीड कैसे करते हैं? ठीक है, इसको हम रीड इस तरीके से करते हैं 68.23। तो जो हमारे डेसिमल के जो इस साइड का पार्ट होता है जो कि होल नंबर पार्ट होता है उसको हम कैसे, अगर आपका वो है 98.3.1, ठीक है, तो जो होल नंबर पार्ट होता है उसको हम रीड ऐसे करते हैं 983। सिंपल जिस तरीके से आप नंबर रीड करते हैं, आप कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर है 1000 है, 1020 है, ठीक है, तो हम उसको कैसे रीड करते हैं? 983। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है नंबर को रीड करने की। बट जो डेसिमल के बाद का नंबर होता है हम उसको इस तरीके से रीड नहीं करते, हम उसे कैसे रीड करते हैं? 98.12। ठीक है, 100 सपोज यहाँ पे होता तो हम इसको तब भी हम इसको ऐसे रीड करते हैं 1 2 3। हम इसको ऐसे रीड नहीं करते 123। डेसिमल के बाद के नंबर को हम, डेसिमल पार्ट को हम सिंपल नंबर्स में रीड करते हैं लाइक 1 2 3। और डेसिमल के जो दूसरी साइड होता है जो कि आपका होल नंबर पार्ट होता है उसको हम जिस तरीके से नंबर रीड करते हैं लाइक 983। ठीक है, उसी तरीके से रीड करना है। और जो डेसिमल का दूसरी साइड का पार्ट होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं? 983.123। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल रीड नहीं करना है 123। तो जो होल नंबर पार्ट होता है वो होता है डेसिमल के आगे वाला, और जो डेसिमल के बाद का नंबर होता है वो आपका डेसिमल पार्ट। और होल नंबर पार्ट को हम इस तरीके से रीड करते हैं 68, और जो होल नंबर के इस साइड वाला पार्ट होता है उसको हम रीड करते हैं 23। ठीक है, 23 नहीं 23। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? जो भी डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसी में डेसिमल प्लेसेस काउंट होते हैं। डेसिमल के जो आगे के नंबर होते हैं उसमें डेसिमल प्लेस नहीं काउंट होता है। डेसिमल के बाद का नंबर को हम कैसे, डेसिमल प्लेस कैसे होते हैं? तो हमसे पूछा गया है इसके अंदर डेसिमल के कितने, डेसिमल प्लेस कितना है? 1 2 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इसको हम बोलेंगे दिस नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। दिस नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 एंड 3। डेसिमल के बाद इसने कितने प्लेस लिए हैं? 1 2 3 प्लेस लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 0.21, सेम क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। सो द आंसर इज कितने? 2 1 21। आपके ये जो 2 1 इसको डायरेक्टली ऐसे रीड करेंगे, और ये जो दोनों नंबर हैं 2 हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2। इट मीन्स कितने डेसिमल प्लेस है? 2। सो दिस नंबर हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और आ जाता है 60.1। सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा
तो इसमें क्या होगा, दिस नंबर हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, कितना, एक सिंगल डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसका काउंट चेक करना है, और जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, या एक भी नहीं है, अगर एक भी नहीं है तो दिस नंबर हैज 0 डेसिमल प्लेसेस। एक नंबर है डेसिमल के बाद तो दिस नंबर हैज 1 डेसिमल प्लेस। दिस नंबर हैज XYZ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो कितने भी नंबर हैं उसको काउंट करो एंड देन उसे डेसिमल प्लेस बताओ। ये सिर्फ डेसिमल के बाद के नंबर्स में ही है, डेसिमल के पहले के नंबर्स में नहीं। डेसिमल के बाद के नंबर्स के लिए पूछा जाता है, और डेसिमल के बाद के नंबर में ही डेसिमल प्लेसेस होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब आपके डेसिमल्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज लाइक डेसिमल एंड द सेकंड अनलाइक डेसिमल। ठीक है, एक आपका होता है लाइक डेसिमल एंड एक होता है आपका अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल आपका ये कहता है डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स, कि जिसके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं। डेसिमल प्लेसेस सेम इन द सेंस कि आपके डेसिमल प्लेस कौन से होते हैं, जो डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं डेसिमल प्लेसेस वही होते हैं। ठीक है, उसी वही डेसिमल प्लेसेस में आते हैं जो डेसिमल के बाद के हैं। डेसिमल के पहले के नंबर डेसिमल प्लेसेस में नहीं आते। तो डेसिमल के बाद का जो प्लेस है कितना है इसका, ओनली 1, सेम एज 1। यहाँ भी एक ही नंबर है एंड देन यहाँ भी एक ही नंबर है। तो सबके जो डेसिमल प्लेस के काउंट है वो क्या है, सेम है। ठीक है, आपके जो सभी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो सबके जो डेसिमल प्लेसेस के काउंट है सेम है। तो इसीलिए ये क्या है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपके जितने भी नंबर्स आपके गिवन होते हैं उन सभी का डेसिमल प्लेस क्या होता है, सेम। ठीक है, एंड अनलाइक में उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कैसे, अनलाइक आपके अनलाइक डेसिमल्स में होता है डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स, कि जो इसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनके क्या होते हैं, जो डेसिमल प्लेस सबके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेम किसी का भी नहीं होगा, सबका डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे, डिफरेंट कैसे होगा आपका 98.2 6 0.111 अब इसका डेसिमल प्लेस का काउंट कितना है, 1। यहाँ पे कितने हैं टोटल, 2। यहाँ है आपके 3 एंड द लास्ट वन इज 4। सबके डेसिमल प्लेस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें डेसिमल प्लेस का काउंट है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4। तो जो अनलाइक डेसिमल होता है उन सबके डेसिमल प्लेस के काउंट क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। और आपका लाइक डेसिमल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लाइक डेसिमल में सबके डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, सेम। तो ये डिफरेंस है, लाइक डेसिमल में सबके डेसिमल प्लेसेस होंगे आपके सेम और अनलाइक में होंगे सबके डिफरेंट। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको ये नंबर्स गिवन है, इन सबको आपको लाइक में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आपको 4 नंबर्स गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको इन सबको किस में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आपका काउंट कितना है, डेसिमल प्लेस का 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2 एंड यहाँ पे है 1। ठीक है, तो आपको इस केस में करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है किसमें सबसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेस का काउंट है। तो सबसे हाईएस्ट किसमें है, इसमें कितना है, 3। तो हमें सब में कितने डेसिमल प्लेसेस करने हैं, 3। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के जो एंड का नंबर होता है ना, डेसिमल का जो एंड होता है उसके बाद आप अपने एंड से कितने भी जीरोस लिखेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस नंबर का एंड पॉइंट क्या है, एंड नंबर है 1। ठीक है, इसके बाद कंडीशन ये है, इसके बाद आप मिड में नहीं लगा सकते। ठीक है, एंड में आप आगे कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी, पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें है, इसमें डेसिमल प्लेस, तो हमें सब में 3 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 3.100 1 2 3 हो गए, सेम एज 1 1 2 3। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही जीरो की नीड है, यहाँ पे भी 3 हो गए। 6.19, यहाँ भी हमें एक ही जीरो की नीड है एंड ये तो आपका था ही, क्योंकि हमें सबसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेस का काउंट देके उसको सबके इक्वल करना होता है। अब देखो इसमें भी डेसिमल प्लेस कितना है, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 एंड इसमें भी 3। हो गया सब लाइक में चेंज, क्लियर है।
तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एंड अनलाइक के केस में। अनलाइक के केस में आपका क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको पूछा होगा लाइक है या अनलाइक है, बट आपको क्वेश्चन ये आ सकता है नेक्स्ट कि आपको ये अनलाइक फ्रैक्शन में दिया है, इसको आपको लाइक में चेंज करना है। ये अनलाइक था, हमने इसको लाइक में चेंज कैसे किया, जीरो जिसके साथ ऐड करके हम जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन एंड के नंबर से, डेसिमल का जो एंड नंबर होता है उसके आगे, ठीक है। डेसिमल के जो बाद का जो एंड नंबर होता है, जैसे इसका एंड नंबर ये है, उसके आगे आप मिड में नहीं लगा सकते। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब कंपेयरिंग डेसिमल्स मीन्स क्या होता है, आपको टू डिफरेंट क्या दे रखे होंगे डेसिमल्स, आपको क्या करना होगा उनको कंपेयर। कंपेयर मतलब होता क्या है, कंपेयर मीन्स क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स के बीच में तुलना करना, चेक करना कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है, क्या दोनों ही इक्वल है। आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में कंपैरिजन के लिए ये एंड देन ये थ्री साइंस यूज होते हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला है, एक ये वाला, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से करते हैं क्वेश्चन। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है सपोज 79 और 34.1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कि हमें इन दोनों को किस में चेंज करना है, लाइक में। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या करना है, हमें दोनों को लाइक में चेंज। अब लाइक में चेंज कैसे करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है ओनली 1, तो वहां पे 0 ऐड कर देंगे 34.10, ठीक है। अब दोनों के डेसिमल प्लेस सेम हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं होल नंबर पार्ट को, ठीक है। होल नंबर पार्ट कौन सा होता है हमारा, जो डेसिमल के आगे होता है। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब होल नंबर पार्ट एक ये है, एक ये है। अब 34 बड़ा है या 7, इन सिंपल आपको क्लियर दिख रहा है कि 34 क्या है, बड़ा है। एक में से 1 नंबर क्या है, बड़ा है। ये तो हो गया अगर आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका क्वेश्चन आ गया 5.68 एंड 5.86। अब आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें लाइक में चेंज करना होगा, बट हमें इसमें लाइक में चेंज करने की नीड नहीं है, बिकॉज दोनों के डेसिमल पार्ट क्या है, सेम। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमें सबसे पहले किसको कंपेयर करना है, होल नंबर पार्ट को। तो हमने होल नंबर पार्ट को कंपेयर किया, तो दोनों क्या है, इक्वल। ये था हमारा सेकंड स्टेप। सबसे पहले हमें होल नंबर पार्ट को चेक करना है, और होल नंबर पार्ट अगर इक्वल है, फिर हम क्या करते हैं, हम डेसिमल पार्ट को चेक करते हैं। अब डेसिमल पार्ट चेक करेंगे, 68 और 86 को कंपेयर करो। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि 86 68 से बड़ा है, इट मीन्स ये वाला नंबर क्या है आपका, ग्रेटर है। क्लियर है? तो कंपेयर हम ऐसे करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है, सपोज आपका एक और नंबर आगे ऐड हो, ठीक है, या आगे और भी नंबर्स ऐड हो, तो सबसे पहले सिंपल आपको करना है कि चेक करना है दोनों के जो नंबर्स हैं वो लाइक फ्रैक्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो लाइक में चेंज करना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, फिर आपको क्या करना है, दोनों का होल नंबर पार्ट चेक करना है। अगर दोनों का होल नंबर पार्ट इक्वल नहीं है या दोनों में से कोई बड़ा है, तो आप डायरेक्टली उसी की हेल्प से साइन लगा देंगे आपका ग्रेटर देन और लेस देन का। बट अगर दोनों इक्वल है होल नंबर पार्ट, फिर हम किसकी तरफ चलते हैं, डेसिमल पार्ट की तरफ। तो फिर हम डेसिमल पार्ट को चेक करेंगे, तो डेसिमल पार्ट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। अगर वो भी इक्वल है, इट मीन्स दोनों नंबर पूरा कंप्लीट क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया हो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या दिया होगा कि आपको उसको किस में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका होगा 5.74, 6.03, 0.8, 0.658 एंड 7.2। तो
अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस सबसे हमें पहले क्या करना है, इसको लाइट फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि ये लाइट फ्रैक्शन में नहीं है, सबके डेसिमल प्लेस क्या है, डिफरेंट है। तो हम कैसे करेंगे, जीरोस लगाएंगे इसमें। सबसे हाईएस्ट चेक करना है हमारा क्या है, 3। इट मीन्स हमें समय डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए, 3। तो 5.740 3 हो गए। नेक्स्ट 6.030, नेक्स्ट 0.800, नेक्स्ट 0.658 एंड नेक्स्ट 7.200। तो हमें इसे किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेते हैं, सबसे स्मॉल। तो हमें चेक करना है सबसे स्मॉल कौन सा है। तो हम सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, हमें पहले होल नंबर पार्ट से चेक करना है। तो होल नंबर पार्ट क्या है हमारा, ये होल नंबर पार्ट में हमारा सबसे बड़ा है 7, फिर उससे छोटा है 6, फिर 5, फिर 0, फिर 0। अब हमें इन पांचों को कंपेयर करके सबसे छोटा देखना है। तो 6, 5, 7 तो हट जाएंगे, क्योंकि उससे भी छोटे हमारे क्या है, जीरोस। हमें इन दोनों को नंबर को कंपेयर करना है, क्योंकि हमें सबसे छोटा लिखना है, दोनों में 0 है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ क्या है 658 और यहाँ क्या है 800। तो 800 आपको पता है बड़ा होता है किससे, 658 से। तो सबसे छोटा क्या है, 0658। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 0.658। और सबसे छोटा है तो यहाँ पे ये साइन लगेगा, ठीक है, छोटा वाला इस साइड लेस देन का। तो अभी कैंसिल, जिसको आप लिखते जाओ उसको कैंसिल कर देना, इससे इजी होता है करने में। अब आपको क्लियर पता है 5, 6, 7, 8 होल नंबर पार्ट से चेक करना है। 5, 6, 7 और 0, इन चारों में सबसे छोटा क्या है, 0। इट मीन्स नेक्स्ट नंबर आपका होगा ये 0.800। ये भी कैंसिल। अब आपको इन तीनों को कंपेयर करना है। 5, 6, 7 सबसे छोटा क्या है हमारा, 5। इट मीन्स ये 5.740, 5.740। अब नेक्स्ट इन दोनों में 6 और 7, क्लियर, 6। नेक्स्ट 6.030। लास्ट हमारा क्या बच गया, 7.200, 7.200। क्लियर है। तो ये था आपका कंपेयरिंग डेसिमल्स में। अब कंपेयर डेसिमल्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आ गया। एक तो आपके आ सकते हैं 2 नंबर्स को कंपेयर करने वाले, एंड नेक्स्ट आ सकता है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को दे दिया जाता है, एंड सेम एज आपको दे सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सेम प्रोसेस वहां भी अप्लाई करना है, बट वहां पे क्या होता है, बिग टू स्मॉल। तो आपको कंपेयर करके चेक करना है होल नंबर पार्ट से कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर नेक्स्ट कौन है, फिर लास्ट कौन है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। कि आपको डेसिमल गिवन है, आपको उसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, जो किसके a/b के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल डेसिमल दिया होगा, उसको आपको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, लाइक 6.5 ले लिया, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल डेसिमल दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, हम इस नंबर को लिखेंगे विदाउट डेसिमल, ठीक है, डेसिमल रिमूव करके। फर्स्ट स्टेप क्लियर। एंड नेक्स्ट स्टेप, इसे हम बना देंगे डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, ठीक है। अब हम इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1। अब हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस है, डेसिमल प्लेस कितने हैं, ठीक है। सबसे मेन है इसमें आपको चेक करना है डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस है ओनली 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेम नंबर को नीचे लिखना है डेसिमल रिमूव करके। नेक्स्ट उसको हमें न्यूमरेटर बना के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 1। नेक्स्ट स्टेप, हमें चेक करना है डेसिमल प्लेस कितने हैं, डेसिमल प्लेस का काउंट है ओनली 1, तो हमें क्या लगाना है 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि हम इसको कितना छोटा करके लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 10 और 65 5 के टेबल में आते हैं, कैसे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 में से 5 रिमूव हुआ 1, 1 5 15, 5 3 जा 15। अब 13 और 2 किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 13/2। आ गए फ्रैक्शन के चेंज में, तो फ्रैक्शन की शेप में, ठीक है, a/b के फॉर्म में।
कि अगर आपको डेसिमल में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में इस टाइप से चेंज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दिया है आपको 0.225। अब आपको उसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। फर्स्ट स्टेप, इसको विदाउट डेसिमल लिखना है 225, और होल नंबर के आगे कभी भी 0 हो तो उसको नीचे नहीं लिखते। ठीक है, डेसिमल हटाने के बाद उसको नहीं लिखते। ठीक है, डेसिमल लगाने से पहले लिख सकते हैं, डेसिमल लगाने तक लिख सकते हैं, पर डेसिमल हटाने के बाद नहीं। तो हमने डेसिमल हटा के लिख दिया 225। अब इसे बना दिया हमने न्यूमरेटर। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 1। अब हम चेक करेंगे डेसिमल काउंट कितना है हमारा डेसिमल प्लेस का। 1 2 3, कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 and 3। ठीक है, अब इसे हम किससे डिडक्ट करेंगे? 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 2 10 0 0, 5 से कैंसिल हो गया, सेम एज 5 4 20। अब 22 में से 20 गया, कितना बचा? 2। कितना आ जाएगा? 5 5 25। अब नेक्स्ट, अभी किससे कैंसिल हो रहा है आपका? फिर से आपका 5 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 5 4 20 0, 5 9 45। अब 9 और 40 किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 9/40। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ठीक है, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। हमने पहले क्या किया था? डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज। अब हमें फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? डेसिमल में। मीन्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है। ठीक है, हमें फ्रैक्शन को किस में लेके जाना है? डेसिमल में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोसेस एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। आपको दिया है 27/4, क्योंकि फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है तो पहले फ्रैक्शन को लिखेंगे, तो हमें इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? इसको क्या करना है? 4 से 27 को डिवाइड। फर्स्ट स्टेप है हमारा 4 से क्या करना है? 27 को डिवाइड। क्या हो जाएगा? 4 के टेबल में 27 से छोटा क्या आता है? 24। कितना रिमाइंडर रह गया? 3। अब इसके बाद तो डिवाइड नहीं हो रहा। जब भी आपके पास रिमाइंडर बच जाए और आपके पास आगे डिवाइड ना हो रहा हो, तो हम डिवाइड करने के लिए क्या लेते हैं? एक 0 ले लेते हैं। एक 0 लेते हैं ऐसे, और जब भी हम एक 0 लेते हैं तो फर्स्ट 0 लेते टाइम हम क्या लगाते हैं? डेसिमल। जब भी हम फर्स्ट 0 लेंगे हम डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हम डेसिमल नहीं लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल एक ही बार लगता है जब हम फर्स्ट 0 लेते हैं, फिर उसके बाद हम जीरोस ले सकते हैं। कंडीशन ये है सिंगल 0। जब आप डबल 0 लोगे तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं, 4 7 28। कितना बचा? 2। फिर एक 0 ले लिया। अब 4 के टेबल में 20 आता है? बिल्कुल। 4 5 तब इसका आंसर कितना हो गया? 6। आपका फ्रैक्शन, इसको हमने चेंज किसमें करा? डेसिमल में। जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो तो उसको हम डेसिमल में सिंपल वे में चेंज कर सकते हैं। जो आपको डिनोमिनेटर है उससे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को क्या कर देंगे? डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है और आपके पास कोई नंबर नहीं है तो हम एक 0 लेते हैं। फर्स्ट 0 जब हम लेते हैं तो हम क्या लगाते हैं? डेसिमल। फिर उसके बाद हम सेम जीरोस बार बार ले सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे 1 0 लिया है तो 1 ही लेंगे। अगर हमें 2 0 की नीड होती है आगे, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी एक 0 लगा देते हैं। क्लियर है? अब ये तो हो गया आपका अगर फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में सिर्फ फ्रैक्शन, और वो मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बात हो रही है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो एक कैटेगरी होती है उसकी मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, अब आपको उसको डेसिमल में चेंज करना है। ये भी फ्रैक्शन बट ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? चेंज। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे? फ्रैक्शन में 8 2 16 और 16 5 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 2 16 और 16 प्लस 5 कितना हो गया? 21। तो कितना हो जाएगा? 21/8। क्योंकि हम क्या करते हैं? पहले नीचे के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले नंबर से ऐड। तो 8 2 16, 16 प्लस 5 21।
तो अभी आ गया वापस से फ्रैक्शन में। अब हम इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से डिवाइड। अब कितना हो जाएगा, 8 के टेबल में 21 से छोटा क्या आता है, 16। कितना बचा यहाँ, 5। अब सेम यहाँ 0 लेंगे, फर्स्ट 0 लेते टाइम एक डेसिमल आ गया। अब 50 से छोटा क्या आता है 8 के टेबल में, 8 6 48। फिर सेम 8 2 16। नेक्स्ट 8 5 40। कितना हो गया आपका, डेसिमल में निकालना था आपको आंसर, तो आ गया डेसिमल में 2.625। क्लियर है यहां तक सबको। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो आपके लास्ट जो है वो ये है कि आपके क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि आपको दिया हो 536 पैसे, आपको इसको चेंज करने को बोला हो क्वेश्चन में, किसमें, रुपीज में, ठीक है। या आपको दिया हो सेंटीमीटर में, आपको बोला है आपको उसको चेंज करना है मीटर में। एंड नेक्स्ट आपको बोल दिया है केजी में, और आपको इसको बोला है किसमें चेंज करना है, आपको ग्राम में, सॉरी आपको दिया है ग्राम में, और आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है इसको केजी में चेंज करो। तो आप सबको पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100, ठीक है। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100। और 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज। 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज, ठीक है। तो अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं, सेम एज 2 पैसे में कितने होंगे, 2/100। 3 पैसे में कितने होंगे, 3/100। 10 पैसे में कितने होंगे, 10/100। सेम एज 536 पैसे में कितने होंगे, 536/100, ठीक है। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, डेसिमल। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, कि आपको इसको रुपीज में भी करना है प्लस डेसिमल में भी, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है रुपीज में विद डेसिमल। अब आपका आया 536/100, तो नीचे 100 है, इट मीन्स अगर 2 0 है, इसका मतलब इसका डेसिमल प्लेस कितना होगा, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 536, ठीक है। और डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, जितने जीरोस हैं उतने ही नंबर पे डेसिमल लगेगा। अगर नीचे 2 0 है तो 2, 3 है 3, 4 है 4, 1 है 1, कोई 0 नहीं है तो कोई डेसिमल नहीं। तो नीचे है 2 zeros, इट मीन्स 1 2 प्लेस पे डेसिमल। तो क्या हो जाएगा ये, रुपीज, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है इस टाइप में, ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है 5 सेंटीमीटर। अब जैसे कि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100, तो सेम एज 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 2/100। 3 सेंटीमीटर में 3/100। हमें कितने का पूछा है, 5 सेंटीमीटर का, तो सेम एज 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 5/100। अब हमें इसको चेंज करना है डेसिमल में। नीचे कितने जीरोस है, 2, इट मीन्स 2 प्लेस पे डेसिमल, 1 2 क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। जितने भी डिनोमिनेटर में आपके जीरोस होंगे उतने ही प्लेसेस पे क्या आएगा आपका, न्यूमिनेटर पे डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है 60 ग्राम। तो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 kg। अगर 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं तो 2 ग्राम में 2/1000। तो जो नंबर सेम चेंज होगा वो यहाँ पे भी चेंज होगा। अगर सेम यहाँ पे हो जाएगा 60, तो यहाँ पे कितना आएगा, 60। 0 से 0 कैंसिल, कितने जीरोस बचे, 2, तो 60.0 kg। क्लियर है। तो ये थे आज की आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो में, इतना ही। बाकी के जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो, देन आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।